पाकिस्तानी फ़िज़ाओं का खामोश मुहाफ़िज़ KJ-500, ये KJ-500 किस बला का नाम है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, KJ-500 इसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये वो खामोश मुहाफ़िज़ है जो हमारी फ़िज़ाओं की खामोशी से निगरानी करता है। ये मुजाहिद है। मुजाहिद। KJ-500 मेरा नाम नहीं है। कम से कम ये एक ऐसा जहाज़ है जिसको वाकई मुजाहिद कहना चाहिए या मुहाफ़िज़ कहना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान आ रहा है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की निगरानी के लिए। ये एक बड़ी मशीन है जिसके आने से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है, अगर आप उसको इस वक्त 19 समझे तो ये 20 हो जाएगी, यानी एक दर्जा हम ऊपर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ये आएंगे कब। ये पाकिस्तान आ चुका है। मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान आएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान आ चुका है। 2024 में जब हम इंडस शील्ड का फ़िज़ाई जो मुज़ाहरे कर रहे थे, सरफराज रफ़ीकी एयरपोर्ट पर KJ-500 को भी लाया गया था। और ये KJ-500 जो है, ये है क्या? ये एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि एक जहाज़ में पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें इसके साथ एक पूरा कंट्रोल ऑफिस होता है। और ये क्यों है? क्योंकि 5th जनरेशन के जितने जहाज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ साथ एक कंट्रोल रूम भी चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास अभी तक इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास इससे मिलता जुलता ZK-3, ये भी चाइनीज़ है जी, ZK-3 है जो Y-8 जहाज़ के ऊपर, ये जहाज़ की किस्म है जिस पर नस्ब किया गया है, और इस पर भी 2 रडार जो हैं वो काम करते हैं। और उसी के नतीजे में पाकिस्तान राफेल तैयारे गिराने में कामयाब हुआ था। पाकिस्तान के पास एक और सिस्टम भी है जो कि स्वीडन का बना हुआ है, इसको साब कहते हैं, और ये आम जो मुसाफिर जहाज़ होते हैं उन पर है। लेकिन Y-8 के बाद चाइना ने नया मॉडल दे दिया Y-9 के नाम से, और ये मॉडल जो है ज़्यादा देर तक फ़ज़ा में रह सकता है। इसमें 5th जनरेशन जहाज़ों के लिए कंट्रोल रूम जो है वो बन जाता है। 4 अफराद पर मुश्तमिल जो इसका क्रू है वो ये सारा कंट्रोल करता है। लेकिन एक ख़ास बात जो बाकी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में अभी तक नहीं है, वो ये है कि ये 360 डिग्री तक देख सकता है। यानी इसके जो 3 रडार हैं, उसका जो डूम है उसके ऊपर नस्ब हैं, वो जिस तेज़ी से घूम रहे होते हैं, तो 360 डिग्री ये बाकी जहाज़ों में मौजूद नहीं है, इनमें है। यानी वॉक्स में भी नहीं है, इसमें है। 360 डिग्री का फ़ायदा क्या होगा कि किसी हद तक ये 5th जनरेशन के स्टेल्थ तैयारों को भी डिटेक्ट कर जाएगा। ये जो हम कहते हैं F-35 जो है वो स्टेल्थ तैयारा है, 5th जनरेशन है। हम कहते हैं बहुत सारे राफेल जो है 4.5 है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है। तो ये जहाज़ किसी हद तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक करने की अहलियत रखता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और दूसरी इसकी खूबी ये है कि ये पाकिस्तान को लेना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान J-35 लेने जा रहा है। J-35 जो है उसको बहुत ज़्यादा ऐसा डाटा, AI डाटा जो है वो चाहिए होता है ताकि वो अपने दुश्मन तक सही तरीके से मिसाइल्स को फायर कर सके और अपने आप को रडार जैमिंग पे लेके जा सके। उसके लिए भी उसको एक ऐसे जहाज़ की ज़रूरत है जो बहुत बुलंदी पर मौजूद हो और उसको सारा डाटा जो है सर्कल करके दे रहा हो। इस त्यारे के अंदर ये जो KJ-500 है, इसके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं। इसका कंट्रोल सेंटर बनता ही इस जहाज़ के अंदर है J-35 का। इसलिए पाकिस्तान से को जब ऑफ़र हुआ था J-35, उसके साथ KJ-500 भी ऑफ़र हुआ था और पाकिस्तान ने उस पर आमादगी का इज़हार किया था। बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे ज़राए जो हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि J-35 के आने से पहले KJ-500 जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के पास मौजूद होगा, ताकि उसका कंट्रोल जो है वो बना लिया जाए और इसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाए। इसका एक और फ़ायदा भी ये होगा, आपने ये जो जंग हुई जंग मई, इसमें हमने ऑब्ज़र्व किया कि J-10C जो है उससे फ़ायर किए गए मिसाइल्स का राफेल तैयारों को पता नहीं चला था। तो वो भी
क्योंकि ZK-3 हमारे पास था तो उसने उसको जैम किया। हमने अपना जो मिसाइल किया उसको उसका रडार बंद कर दिया। अब रडार से रडार ना टकराया, जिसकी वजह से तैयारों को बर वक्त पता ना चल सका और वो अपनी पोजीशन को तब्दील ना कर सके। जब उन्हें पता चला, जब इस मिसाइल के रडार को ऑन किया गया, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तो लम्हों की बात है। अब पाकिस्तान जो है ये KJ-500 जो कि Y9 पर बनाया जाएगा और इसमें 360 डिग्री जो है इसकी ख़ास अफादियत है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे भूल ना जाए, वो ये है कि ये भैया के वक्त 100 अहदाफ को जो है वो निशाना बनाने को ट्रैक करके निशाना बनाने के लिए आपके सामने ला खड़ा कर सकता है। यानी आपके जहाज़ों को और आपके मिसाइल्स को 100 अहदाफ दिखा सकता है रियल टाइम में 360 के एंगल से। और आपके लिए बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा, और जिस तरह की हम वीडियो गेम खेला नहीं करते थे, मक्खियों वाली ऐसे जाती। यानी आमिर भाई ये अब अगली दफ़ा 6-0 नहीं 100-0 होगा इंशाल्लाह। ये इस दफ़ा भी 10-0 हो जाना था, लेकिन हमने थोड़ा सा तरस आया कि बिल्कुल ही ना ये जो है क्लैप्स कर जाएं। लेकिन असल बात यही है कि पाकिस्तान के पास ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब उसमें एक कदम मैंने 19 और 20 की मिसाल इसीलिए दी थी कि हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। भारत अगर 16 पे है तो हम पहले भी 19 पे हैं, लेकिन अब हम 20 पे जा रहे हैं और भारत के पास अभी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इस जहाज़ की जो रेंज है ये 500+ किलोमीटर तक है। यानी ये 500 किलोमीटर से पहले आपको बताएगा कौन सा जहाज़ है, क्या किस्म है, कौन से मिसाइल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह लॉक करना है, उसके रडार को कैसे पकड़ना है, एयर रडार कौन सा है। यानी सारी चीज़ें, ये डाटा जो है उसको तेज़ी के साथ ना सिर्फ गैदर करेगा बल्कि उसको आप तक सर्कुलेट भी कर देगा और उसके बाद आपको सारी चीज़ों का मुआजना करके ये भी बता देगा कि आपने कब, कहाँ, कैसे, कौन सा मिसाइल फायर करना है और उसका कंट्रोल भी अपने पास ले जाएगा। ये एक चलता फिरती बला, उड़ती हुई बला कहना चाहिए, जो आपने लफ्ज़ बोला था, उड़ती हुई बला है KJ-500 जो पाकिस्तान आ चुका है। यानी पाकिस्तान में इसको लाया गया था, मैंने आपको बताया 2024 में जब हमने इंडस्ट्रियल की थी, और ये अब पाकिस्तान बाकायदा इसको शामिल कर रहा है। इस तरह की खबरें जो आ रही हैं, क्योंकि J-35 के आने से पहले पहले हमें KJ-500 को अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करके अपनी फ़ज़ाओं को दूर तक नहीं, बहुत दूर तक महफूज बनाना। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको KJ-500 के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भारत के पास अभी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इस जहाज़ की जो रेंज है ये 500+ किलोमीटर तक है।